स्वयं भगवान नारायण पृथु बनकर पृथ्वी का कल्याण करने आए। लक्ष्मी जी अर्ची देवी के रूप में आई। पृथु भगवान ने सबसे पहले भागवत में लिखा है, सृष्टि बनने के बाद सर्वप्रथम नागरी व्यवस्था, गांव बसाना, सड़कें बनाना, नालियां बनाना, जलाशय बनाना, पृथ्वी को समतल करना, ये सब कार्य सृष्टि के आरंभ में पृथु भगवान ने किया है, लिखा है। स्वयं भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर उस यज्ञ कुंड से भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा, पृथु महाराज जो मांगना हो मांग लो। अब देखो, एक बहुत सुंदर बात कह के आगे बढ़ते हैं। अभी हमने निवेदन किया, महाराज जी पृथु जी भी स्वयं भगवान है, और यज्ञ कुंड से कौन प्रकट हुए? भगवान। मांगने वाले भी भगवान और देने वाले भी भगवान, है ना? गंभीरता से समझना बात को। मांगने वाले भी भगवान और देने वाले भी भगवान। अब समझ लो क्या मांगा होगा, है ना? हमारे तुम्हारे जैसा कोई भिखमंगा होता तो क्या मांगता भगवान से? 10-5 करोड़ मांग लेता, एक आध शहर मांग लेता, ज्यादा से ज्यादा देश मांग लेता, बहुत ही ज्यादा कल्पना करता, बहुत ही ज्यादा कल्पना करता तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं विश्व का, ये मांग लेता। और क्या मांगेगा? हमारी जितनी औकात। लेकिन भगवान जब मांगेंगे तो आप अंदाज लगा लो कि कोई ऐसा पदार्थ मांगेंगे जो इन सब से सर्वोच्च हो, है ना? उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता जो भगवान मांग रहे हैं। भगवान मांगने वाले और भगवान ही देने वाले, तो समझ लो लेन देन कितना जोरदार हो रहा होगा, है ना? कितना जबरदस्त हो रहा होगा। पृथु भगवान ने भगवान से क्या मांगा, हमको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, और हमको भी गोविंद देव से यही मांगना चाहिए। क्या मांगा भगवान ने भगवान से? देखो पृथु महाराज मांगते हैं, बोले भगवान आप देना ही चाहते हो तो मैं सही बताऊं, मुझे कोई सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए। मुझे ना धन दौलत संपत्ति यश मकान दुकान संतान विवाह पत्नी बच्चे यश वैभव कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक कि मुझे वैकुंठ की भी इच्छा नहीं। तो बोले क्या इच्छा है? वेदा स्वकर्णा युतमेशमेवरः। आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान प्रदान कर दो। देखो क्या मांगा, ध्यान से सुनना। बोले 10,000 कान। बोले 10,000 कान का क्या करोगे? पृथु जी से पूछा, है ये भी कोई मांगने की चीज है? बोले प्रभु यही मांगने वाली चीज है संसार में और कुछ नहीं। बोले क्यों? पृथु भगवान ने अपने नेत्रों से आंसू गिराए और भगवान नारायण के चरणों की ओर देखते हुए बोले प्रभु मैं आपको सत्य बतला रहा हूँ, जहाँ कहीं आपकी कथा हो रही होती है और मैं कथा सुनने बैठा होता हूँ तो इन 2 कानों से कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरता, मेरा मन होता है कि मेरे 10,000 कान होते तो मैं आपकी कथा 10,000 कानों से सुना करता। कहने का भाव कि मांगने लायक अगर भगवान से कुछ है तो भगवान की कथा ही मांगने लायक है, कथा से बढ़कर कुछ नहीं।